हेलो गाइस, मैं मनीष। आप सब देख रहे हो विंसम क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम सब एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है उसके बारे में। ठीक है, किसका सिलेबस को डिस्कस करने वाले? एलटी ग्रेड के सिलेबस को। देखो, इसकी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में ये छाया हुआ है। तो इसके कुछ सिलेबस को हमसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, तो इसमें दो पेपर्स होते हैं। पहला आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है 30 क्वेश्चन का, दूसरा आपका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा देखो सब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश रहने वाला है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम सब देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है उसमें जो है किस टाइप और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस और चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सब जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या हो सकता है गाइज। तो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस देखो बड़ा इजी से दिया गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, हिस्ट्री में हमको सब चीज़ पढ़ना होगा। उसके बाद जियोग्राफी होगा, उसके बाद इंडियन पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, करंट अफेयर्स भी आपके साथ पास रहेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है इनके पास होना चाहिए। कहाँ तक के? 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो थोड़ा डिटेल में बात करें तो इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन द इंडियन हिस्ट्री मूवमेंट द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सिनोप्टिक व्यू ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब बेसिकली आपको मेडिवल, एंशियंट और मॉडर्न तीनों पढ़ के जाना है। तो मॉडर्न पे आपका जो है फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जियोग्राफी इंडियन और वर्ल्ड दोनों होगी। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी आपको पढ़ना होगा इंडिया का। क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया विल रिलेट टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड की भी ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, मतलब कुल मिला के जो है आपको यहाँ पर एक डीप स्टडी होनी चाहिए सब सब्जेक्ट की। तो होता क्या दोस्तों, ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपीपीएससी। देखो 2018 का सिलेबस, क्योंकि अंतिम वैकेंसी 2018 में आई थी, नई अभी वैकेंसी नहीं आई है, बट सिलेबस आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होना चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या बताता एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है गाइज यूपीपीएससी ना। तो एग्जाम का जो लेवल होगा आप सब अंदाजा लगा सकते हो कि एक अच्छे लेवल पे जो है आपको ले जाके वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बात की जाए अब इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को देखो यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, सिलेबस क्या इंग्लिश सब्जेक्ट का दिया गया था। सबसे पहला पार्ट दिया गया था अनसीन प्रोज एंड पोइट्री। अनसीन पैसेज में आपका प्रोज भी आएगा और पोइट्री भी आएगा। पैसेजेस फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन। ठीक है, पैसेज कैसे आएंगे आपके? लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आएंगे। ग्रामर की सेक्शन की बात की जाए तो पंचुएशन आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, स्पेलिंग्स आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा और वोकैब आएगा। ठीक है, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैब। टेंस होगा आपके लिए, नरेशन होगा, कंडीशनल सेंटेंस होगा आपके लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी कॉन्कॉर्ड यहाँ पे दिखाया गया है, फ्रेजर वर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। मतलब बहुत ही एक अच्छा, जो जैसे कि आपने टीजीटी का सिलेबस देखा था इंग्लिश का, लगभग बात पे फोकस करना, लगभग सेम है। ठीक है, थर्ड पार्ट की ओर बात करूं अगर मैं, तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश गाइस, ट्रांसलेशन भी आपके सिलेबस में पुट किया गया है। ठीक है, तो एक आपको मैं थ्योरी नॉलेज देते चल रहा हूँ आपका सिलेबस कैसा बन सकता था। आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन भी आएगा, उसके बाद लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग भी आपको वहाँ पे पढ़ के जाना होगा। तो एक बड़ा ही अच्छा सा सिलेबस आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 4 सेक्शन उसमें होने वाले। अनसीन प्रोज, पोइट्री, प्रोज पे क्वेश्चन बनेगा, पोइट्री भी बनेगा, पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैब, टेंस, नरेशन, कंडीशनल्स ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। इसे एक अच्छा, जिसको हम कहते हैं बड़ा ही शानदार सा सिलेबस जो है आपको। एलटी ग्रेड और टीजीटी में कोई खास डिफरेंस होता नहीं है गाइज। एलटी आप जो है राजकीय कॉलेज में जाते हो और टीजीटी किस में बन के जाते हैं आप, जो एडेड टाइप के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें जाया जाता है। डायरेक्ट देखो पोस्ट लगभग सेम है, पे वेटेज लगभग सेम है, बट सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सेकंड जो आपका आता है लिटरेचर का, ये भी 4 भागों में बटा हुआ। इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट दिया गया है। ठीक है, आप तैयारी में अगर आप चाह रहे हैं एक एलटी ग्रेड पे टीचर की नियुक्ति पाना, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा सिलेबस नहीं है कि आप एक दो महीने में आप इसको कंप्लीट करवा पाओ। ठीक है,
क्या क्या आएगा, लिटरेरी फॉर्म्स आएगा, मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू कहाँ कहाँ से, एलिगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हेरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टैंजा फॉर्म्स। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम मीटर। ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, वन वे प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, ट्रेवल राइटिंग, मतलब ढेर सारी चीज़ें जो मतलब लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स तो है ही ना, ये तो आपको ध्यान देना होगा, लिटरेरी फॉर्म्स कितने होते हैं, उसके बाद मूवमेंट्स भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इन सब पे भी आपका एक नज़र होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, फिक्शनल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज। ठीक है, रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बारे में, नियो क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफरेंस मॉडलिज्म, ठीक है, इंप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड सरिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या बढ़िया वास्ट सिलेबस है गाइस कि आपको फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे आना चाहिए, इतनी डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी एक सॉल्व करवाऊंगा 2018 का, तो परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो ये तो देखो बात होगी आपके सिलेबस की, एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी और है, सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ, अभी सिलेबस में और भी जानकारियाँ दी गई हैं। अगला क्या है, पोइट्री। पोइट्री के बारे में बात की जाए तो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश, जो भी ट्रेंड्स चला इंग्लिश में, जो भी मूवमेंट्स चले उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। उसके बाद आपको ये जितना भी यहाँ पे दिया गया सब आपको पता होना चाहिए। क्या क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर के जो सोनेट है, सोनेट नंबर 29। ठीक है, व्हेन आई डिस्कस विथ फ्यूचर एंड मेन्स आइज, सोनेट नंबर 138। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। तो शेक्सपियर का सोनेट कौन कौन सा, सोनेट नंबर 29 एंड सोनेट नंबर 138 आपको जो है पता होना चाहिए। मिल्टन का सोनेट जो है आपको पता कौन कौन सा होना चाहिए गाइस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो आपके जॉन मिल्टन का आपको पता होना चाहिए। जॉन डन का एक बड़ा ही फेमस सा वर्क था, जॉन डन का फेमस वर्क क्या है, कैनोनाइजेशन आपको पता होना चाहिए। पोप का रेप ऑफ द लॉ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रे का एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च से याद। वर्ड्सवर्थ के बारे में देखो कौन कौन से वर्क दिया गया, टिंटन एबे आपको आना चाहिए, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ठीक है, पीबी शेली का वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड टू अ स्काईलार्क। जॉन कीट्स का वर्क है ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, राब बेलेडेम्सन्स मर्सी। टेनिसन्स का वर्क है ब्रेक 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 एंड यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्या उसका नाम है गाइस, माई लास्ट डचेस एंड प्रोस्पीस। आर्नोल्ड का बड़ा ही फेमस वर्क है डबर विच एंड मेमोरियल वर्सेस, आपको पता होना चाहिए। W.B. ईट्स का वर्क है द सेकेंड कमिंग एंड सेलिंग टू द बाइजेंटियम, आपको याद होना चाहिए। T.S. एलियट का वेस्ट रैंड। W.H. ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टेड ह्यूजेस का क्लो एलाइड्स। फिलिप लार्किन का वांट्स विटमैन का क्या पता होना चाहिए आपको, ओ कैप्टन माई कैप्टन। एमिली डिकिंसन का सक्सेस इन काउंटेंट स्वीटेस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट का ब्रिचेस स्टॉपिंग बाय द वुड्स। टैगोर का गीतांजलि, ध्यान दो गाइस, टैगोर का गीतांजलि। रीप द चैंटिंग। ठीक है, ट्वेल्थ फ्रूट गैदरिंग। नजीम एजेकिल का नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। फिलोसफी। कमला दास का एन इंट्रोडक्शन। A.K. रामानुजम का ओबिच्योरी एंड डेरेक वॉलकोट का अ फोर्थ क्राई फ्रॉम अफ्रीका। एकदम बड़ा सा सिलेबस आपके सामने प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर न्यू कमर्स हो तो उसके तो भाई इंपॉर्टेंट यही होगा कि एकदम डीप में स्टडी इस पर होगी तभी काम हो पाएगा। ठीक है, ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा में देखो वही सबसे पहले आपका आ जाएगा ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, मतलब आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। शेक्सपियर का मैकबेथ हो गया, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, 3 प्ले शेक्सपियर का पता होना चाहिए आपको। बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आपको पता होना चाहिए। ड्राइडन का ऑल फॉर लव। बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन। गाउसवर्दी का जस्टिस। हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। इग्यून और नाइल का द हैरी एप। आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स और गिरीश कर्नाड का हयावदना। ठीक है, तो ये देखो ड्रामा में आपके इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रोज एंड फिक्शन की बात की जाए तो इसका भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा है। फिक्शन की बात की जाए तो फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ऑफ लाइफ। एडिसन का क्या, सर रोजर एट होम्स। विल बिम्बी, ठीक है, ये भी वर्क है। स्टील्स का द स्पेक्टेटर क्लब। चार्ल्स लैम्ब का ड्रीम चिल्ड्रेन। ईवी लुकास का टाइट कॉर्नर्स। एजी गार्डिनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल का वर्क द रोड टू हैप्पीनेस। रिचार्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। नेहरू जी का है वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है,
मोगम्स का है द रिवोल्यूशन, अनीता देसाई का अ फेयरवेल पार्टी, ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड का वर्क है द फ्लाई, ओ हेनरी का वर्क द लास्ट लीफ, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, जॉन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्डी का द मेयर ऑफ कैम्ब्रिज और सॉरी कैस्टर ब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल का वर्क एनिमल फॉर्म, ठीक है। वुल्फ का मिसेस डेलोवे, गोल्डिंग्स का लॉर्ड ऑफ द फ्लाई, हॉथरॉन का द स्कारलेट लेटर, हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, स्टेनबेक का द ग्रेप्स ऑफ रायथ, राजा राव का कांथापुरा, नारायण का द बैचलर ऑफ राइट, कमला दास का क्या है मार्केंडेस, टू वर्जिन्स एंड चिनुआ आबेस का थिंग्स ऑल। तो देखो यहाँ पर आप काउंट करो कितने सारे आपके सामने वर्क्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं सिलेबस में। सो गाइस सिलेबस एक अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है, ठीक है। ये सिर्फ आपको ऊपर ऊपर पढ़ के जाने से आप परीक्षा में उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको इन सब चीज़ों में क्या एक अच्छी खासी डीप नॉलेज जो है यहाँ पर होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई दोस्तों आपको। सो ये रहा आज का सिलेबस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कोई सा भी प्रॉब्लम होने पे मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।